ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। ओशो क्या आए जिंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। एक मुर्शिद क्या मिले, एक मुर्शिद क्या मिले, मेरी तो हालत बन गई। जब मौज में आई वो लहरें, सदगुरु की जब मौज में लहरें आती है, जब मौज में आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज में आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है, जिसे भी खाली देखा भर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, जिसे भी खाली देखा उसे भर डाला। जैसे मछली को जीवन के लिए पानी चाहिए, या जैसे अग्नि को अपनी प्रस्तुति करने के लिए ईंधन चाहिए, इसी तरह सद्गुरु और हमारे बीच का रिश्ता कायम रहे, उसके लिए एक ही वस्तु चाहिए, और वो है प्रेम। दुनिया के सारे चिंतन, सारी तुम्हारी कामनाएं, इच्छाएं, विचार बैक सीट पर चले जाए और गुरु का चिंतन, गुरु का स्मरण फ्रंट सीट पर आ जाए, इसे कहते हैं गुरु के प्रति प्रेम। अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देना, जितना दे सको, क्योंकि बड़ा कठिन काम है हर सद्गुरु का, बहुत कठिन। क्योंकि अंधों के बीच में रह करके सुंदर दृश्यों की बात करनी है, अंधों के बीच में रह करके सुंदर दृश्यों की बात करनी है, या अंधों के बीच आकर यह कहना कि तुम सब अंधे हो और मैं आंख वाला हूं। विद्रोह हो सकता है और होता है। गुरु हो और विद्रोह ना हो तो समझना गुरु आया ही नहीं। ये पहली निशानी है सदगुरु की। जब भी कोई गुरु धरती पर आता है, वास्तव में जो सदगुरु है उसका विरोध होता ही है। जहां पर सदगुरु वहां सब ये है, विरोध हो सकता है, संदेह हो सकता है, विद्रोह भी उठ सकता है। ध्यान रखना कि संप्रदायों के प्रति संदेह कभी नहीं होते। संप्रदायों के प्रति कभी संदेह नहीं होते, पंडितों के प्रति कभी विद्रोह नहीं उठते। लेकिन जहां कोई सद्गुरु तुम्हारे बीच में आ जाए तो मन विरोध से भी भरता है, शंका से भी भरता है, क्योंकि मन जानता है कि इसका आगमन ही मेरे प्रस्थान का द्वार है। ये मन भली भांति जानता है, गुरु आया है, अब मेरा प्रस्थान है। इसलिए बहुत कठिन है काम गुरुओं का। समझो कि अंधों की बस्ती में चश्मे बेचने का काम। मैंने सुना है 18वीं शताब्दी के आरंभ में इस विश्व में, इस धरती पर कहीं कोई एक कबीला था
और उस कबीले में कुछ 500 लोग ही रहते थे और वे सारे के सारे अंधे थे। उस कबीले के आसपास कुछ ऐसे जीव जंतु होते थे, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते थे कि जो यदि 6 महीने के बालक को काट ले तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। अब 6 महीने तक बच्चे के पास आंखें थी, लेकिन 6 महीने का बच्चा आंखों में रोशनी है ये बता नहीं सकता किसी को, और 6 महीने के बाद वो अंधा हो जाता, उसकी रोशनी चली जाती जंतु काटने के कारण। उस कबीले में क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक कुछ संशोधन करने के लिए आया और बहुत दिनों तक रहा, और रहते रहते उस कबीले का जो मुखिया था उसकी पुत्री से इस वैज्ञानिक को प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई। उसने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। मुखिया ने पूछा कि तुम्हारे में क्या विशेषता है? कोई भी बाप पूछता है अपनी बेटी को देने से पहले, और वैज्ञानिक ने तुरंत कहा, क्योंकि सब अंधे थे, कहा कि मेरे पास आंखें हैं। बात जमी नहीं मुखिया को, कहा कि आंखें तो हमारे पास भी है। उस वैज्ञानिक ने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं बाहर के जगत को देख सकता हूं, मैं दृश्यों की सुंदरता को निहार सकता हूं। बात समझ में नहीं आई मुखिया को। उसने कहा ये कभी हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते कि बाहर कोई रोशनी है, बाहर कोई दृश्य है, ऐसा हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सारे लोग अंधे होने के बावजूद भी अपने जीवन को चलाने का, जीवन यापन का काम अच्छे से कर रहे थे। खेती करते थे, जो थोड़ा बहुत खाना पकाना था ये सब कर लेते थे लोग, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं थी। अंधों को आंखें नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस वैज्ञानिक ने बहुत समझाया उन 500 लोगों को कि अगर तुम्हारी आंखें आ गई तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, जिसकी तुमको अभी कल्पना भी नहीं कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। लेकिन कबीले का मुखिया जो सरदार था वो तैयार नहीं हुआ। बोला बेटी का हाथ तभी दूंगा जब तुम अपनी आंखों को फोड़ लो और हमारे कबीले में शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम जो बात करते हो वो बिल्कुल बेतुकी है, उसका हमारी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि कोई दृश्य और सुंदरता कभी जगत में हो ही नहीं सकती, हम मान नहीं सकते, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हमारे जीवन भर का ही अनुभव है। वो वैज्ञानिक शायद समझदार रहा होगा। आंखें जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को फोड़ने के बदले उसने उस बस्ती को छोड़ने का निर्णय लिया और चला गया। समझदार रहा होगा। हम तो आंखें फोड़ लेते हैं और मुंह में ऐसे आ जाते हैं कि कुछ और दिखता भी नहीं। लेकिन आंखें फोड़ने के पहले वो व्यक्ति अपने लेबोरेटरी में गया और वहां उसने कोई दवाई खोजी जो उन कीड़ों को मार सकती थी, जिसके कारण बच्चों की आंखें अंधी हो जाती थी। कुछ साल बाद वो वापस लौटा दवाई लेकर उस कबीले में। उन सभी कीड़ों को उस दवाई देकर उसने खत्म किया और कहते कबीले की जो अगली जनरेशन पैदा हुई वो सब आंख वाली हुई। 5 जनरेशन के बाद उनको जब ये बताया गया कि तुम्हारा कबीला कभी पूरा अंधा था और इस तरह कोई वैज्ञानिक आया था, कोई व्यक्ति आया था जिसका कबीले की किसी युवती से प्रेम हो गया था और उस कारण से उस वैज्ञानिक ने यह शोध कार्य किया और सब लोगों को आंख मिल गई। मुझे पता नहीं कि कहानी कहां तक सच है, लेकिन
सदगुरु के प्रेम में मेरी भी आंखों में रोशनी आ गई और भरोसा आने लगा कि इस रोशनी में जिया जा सकता है। गुरु की जो रोशनी है इसमें जिया जा सकता है। मेरे हालात को देखकर कुछ लोगों में भरोसा जागा और वे सफर में मेरे साथ हो लिए। खोजी थे जो मेरी बात को समझ सके, मेरे साथ चल सके, मेरे साथ टिक सके। इस टिकने और साथ चलने के लिए बस एक ही चीज चाहिए और वो है प्रेम। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। ऐसे ही जैसे शब्दों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मौन। शब्दों की हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है मौन।